कमाल है, कमाल है। इस बार अपने लाइफ स्पैन में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे एक शेयर में पोजीशन बनाई जो अपने 52 वीकली लाइफ टाइम हाई के पास था। मैं खबरें सुन रहा था तो उसमें सुना भाई ये काफ़ी एग्रीमेंट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को लेके, तो दिल आ गया। एक टॉप क्लास इंडिया का ग्रुप है जिसके चलते मैंने इसमें फर्स्ट टाइम फ्यूचर के माध्यम से लाइफ टाइम हाई के लेवल पे पोजीशन बनाई है। गैस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आप गैस कर लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी और मेरी सोच मिलती है। फटाफट कमेंट में लिखिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। आज उसी स्टॉक की चर्चा करूंगा। इसमें पीछे काफ़ी प्रॉफिट कमाया और इस वक्त थोड़ा सा मैं ट्रैप हुआ पड़ा हूँ, तो मैंने कहा भाई चलो चर्चा करते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, आपको भी किसी स्टॉक पर चर्चा करानी हो तो उसका नाम लिखा हो और कमेंट में। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, हालांकि मैं सारे स्टॉक एक दिन में तो डिस्कस कर नहीं सकता, एक एक करके ला रहा हूँ और वो स्टॉक लाता हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व भी होता हूँ कुछ, क्योंकि जब मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मैंने थोड़ा उसको बारे में सुना होता है, देखा होता है, तो वही मैं चर्चा कर लेता हूँ। टिप मैं कभी किसी को देता नहीं, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को टिप मत लीजिए, आप सदा चीज़ों को समझिए, सुनिए सबकी, करिए मन की, उसके बाद अपनी रिसर्च करो, सीखो, सब बढ़िया करो, उसका समझ में आए तो करो। अदरवाइज़ कभी किसी को देखकर, किसी की कहने पर तो कभी मत करो। तो आपको अगर किसी स्टॉक की चर्चा करनी हो तो कमेंट में लिखिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? अच्छा लग रहा है, ये महीना तो अच्छा चल रहा है। पहले अभी कितने दिन हुए मंथ को स्टार्ट हुए? एक वीक पूरा हो गया आज। एक वीक में करीबन 5 पैसे का प्रॉफिट हो चुका है। इस बार प्रभु से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह 25 पैसे का प्रॉफिट का जुगाड़ बना दे, तो मेरे सारे जो टारगेट है ना ईयर वाले वो बढ़िया पूरे हो जाएंगे। बस प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से ही ये सब संभव है। तो आप अपनी शुभकामनाएं दें, तभी कुछ मज़ा आएगा। चाहे तो कमेंट में लिखकर अपनी शुभकामनाएं दें कि सर मैं आपके लिए इतना कहता रहता हूँ सदा कि आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह बने। आज आप सर के लिए भी कुछ कहिए कि सर आपका ये वाला इस महीने का ड्रीम पूरा हो जाए, 25 पैसे वाला, 25 पैसे समझते हो ना, वो वाला प्रॉफिट बन जाए। तो अभी तक मेरा 5-6 पैसे का तो हो ही चुका है। 6 पैसे के आसपास हो गया शायद। 6 बोला था मैंने आपको, 6 बोला था दोपहर में। आज भी अच्छा मुनाफा हो गया। वो HDFC AMC के फ्यूचर नहीं खरीदे तो उसमें लगातार बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखते हैं यार, अभी तो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी है। ये सब ना आप लोगों के कहते हैं इंकरेजमेंट से हो रहा है भाई सब। तो आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, हालांकि मैं इस तरह के शेयरों में हाथ नहीं डालता और मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैंने इसके फ्यूचर ले रखे हैं। पीछे 5 फ्यूचर हो गए थे, फिर धीरे धीरे मैंने इसके फ्यूचर खरीद बेच करके निकल गया और आज इस शेयर में बड़ी भारी गिरावट आई। टाटा कंपनी का एक ज़बरदस्त शेयर है, सरकारी कंपनी थी, उसको टेक ओवर किया था। ये वर्ल्ड में कई चीज़ों में वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। अब गैस करिए मैं किस कंपनी की बात करूँ। अगर आपने उस कंपनी को पहचान लिया, थोड़ा और हिंट देता हूँ। इसका भाव 2000 के आसपास का है। 2000 काटा था, अब 2000 के नीचे चल रहा है और आजकल 1900 के भी नीचे आ गया, 1800-1900 के नीचे। काफ़ी बड़ा हिंट दे दिया। अगर आपने शेयर को पहचान लिया, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। अब लेके चलता हूँ, आप में से कई लोगों ने ठीक पहचाना होगा। बात कर रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशन की। ये किसी ज़माने में VSNL होती थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और ये जो है बेसिकली लीडिंग ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम एनेबलर है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब देश में नहीं पूरे संसार में फैला हुआ है। इसकी जो लाइन है वो समुद्र के नीचे फैली हुई है और ये 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज है उसमें 300 के साथ अपना धंधा करता है। हालांकि ये शेयर भाग बहुत गया ना, तो ऐसे शेयरों में मैं हाथ डालता नहीं, मेरी सिट्टी बिट्टी घुमोती है। मैं जब शेयर बढ़िया वाला गिरता है तब लेता हूँ, पर कभी कभी ले लेता हूँ। मैंने कहा यार अब मनोज तेरा रिस्क प्रोफाइल बढ़ गया है
बच्चों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, तो थोड़ा सा एग्रेसिव तो यार इतना डर डर के भी क्या जिएगी। तो अब थोड़ा सा मैंने इसलिए अपना दिल बड़ा किया है। इसका धंधा जो है बेसिकली क्या है, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, वीडियो, ऑडियो एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है। मतलब ढेर तरह की सर्विसेज, हालांकि गिनना ही लेटेस्ट वाले में है, डाटा सेंटर, क्लाउड, होस्टिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। इसका बिजनेस 3 तरीके से आता है प्रॉफिट। 75% रेवेन्यू आता है डाटा बिजनेस से, और ये जो बिजनेस है भाई साहब 100 कंट्रीज में फैला हुआ है, 100 कंट्रीज में फैला हुआ है। अब मतलब इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में सब कुछ होता है, मतलब क्या आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसे डिटेल में दिखा दिया। 15% इसका रेवेन्यू आता है वॉइस से, और 10% अदर्स है जिसमें एटीएम वेटीएम आ जाते हैं। इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं क्लाइंट हैं, और कंपनी जो है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। और 2021 में इन्होंने सरकार का सारा सामान खरीद लिया था। एक इनकी लैंड कंपनी भी है, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी लिमिटेड, जिसमें इनके पास शेयर है। तो ये तो इनका मोटा मोटा कारोबार हो गया। अब अगर आप इसका P&L देखते हैं, देखो पहले तो इसकी बात कर लेते हैं हाई लो। इसने हाई 1957 का बनाया था, और आपको जान के हैरानी होगी, मैंने 1957 के लपेटे में इसमें खरीदना शुरू किया था। पहली खरीदारी की थी 1944 में। मैं कभी भी लाइफ टाइम हाई पे शेयर को नहीं पढ़ता, पता नहीं कैसे भगवान ने क्या दिमाग में डाला, मैं नहीं जानता। और 3-4 लॉटों में इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब शेयर में काफ़ी गिरावट आ गई है, तो मेरा फ्यूचर थोड़े नुकसान दिखा रहे हैं। हालांकि मैंने उसमें बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई मैंने। डीप इन द मनी कॉल बेची हुई है, फार ATM को OTM कॉल भी बेची हुई है, फिर 3 फ्यूचर लिए। आज भी मेरा मन हो रहा था एक फ्यूचर लेने का, फिर अपने को रोका कि यार 3 फ्यूचर पहले से, थोड़ा रुक जा, ऐसे समझाया अपने को, रुक जा ओ जाने वाले रुक जा, कितने फ्यूचर लेगा इस शेयर के, कहीं ये ज़्यादा जो गिर गया, पेंटे खुल जाएंगी तेरी दिल के। तो भैया इसलिए मैं डर के मारे मैंने इसको नहीं उठाया। और आज ये क्लोज हुआ है भाई साहब 1838 पे, यानी अपने पीक से लगभग 100 पॉइंट नीचे। अब देखिएगा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैक्सिमम चार्ट दिखा रहा हूँ मैं इसका, अब 10 ईयर वाला चार्ट देखो आप। पिछले 5 साल में इसने बड़ी तरक्की की है। 5 में से भी आप कह सकते हो 3-3.5 साल में बहुत तरक्की की है शेयर ने, 3 गुना हो गया है शेयर का रेट। अब अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ना ईयरली वाले, तो प्रॉफिट इसके लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे 18 में, 19 में, 20 में इसमें लॉस था, 21, 22, 23 ज़बरदस्त था। अब अच्छी बात क्या नहीं है, ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ी प्रॉफिट की गिरावट है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मार्च 2023, जून 2023 में जून 2022 के मुकाबले अर्निंग पर शेयर जो है 6 रुपये कम आई है, 5.5-6 रुपये, 5.25 कह लीजिए कम आई है, जिसके चलते इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट जो है उतना ही कम है। तो ये इसमें थोड़ी सी कमी है। कंपनी के पास वैसे बोरोइंग्स भी है, हालांकि बोरोइंग्स चुका रही है लगातार, पर बोरोइंग्स है। पीछे इसके तो रिजर्व्स नेगेटिव हो गए थे 2019-2020 में, देखोगे अब पॉजिटिव हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अपना टाटा ग्रुप के पास बहुत सारा माल है, 58% के आसपास, 59 कह लीजिए। FIs के पास 17% है, FIs और DIs के पास 14% है, और DIs का ये हाईएस्ट चल रहा है, रिसेंट हाइस पे है। FIs का भी आप कह सकते हो रिसेंट हाइस को टच करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मार्च 2022 में हाईस था उसका। अगर आप ईयरली बेस पे देखोगे ना, तो 21 में FIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, 22 में कम करी, 23 में कम करी, अब मार्च में, जून में इन्होंने फिर से बढ़ाई है। पर DIs आप देखेंगे लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, हालांकि वो मार्च 2022 में हाईएस्ट थी 10.26। अलग तरह की कंपनी है। इसमें मैं पढ़ रहा था कई आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने कईयों से कुछ किया है, तालमेल बिठाया, एग्रीमेंट्स वगैरह किए, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये शेयर अच्छा शेयर है, ऐसा मुझे लगता है। पर भाई साहब मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, लाइफ टाइम हाई पे शेयर हो वैसी सिट्टी बिट्टी गुम होती है। तो मेरी तरफ से कोई बाय कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, और बिना किसी मसाले के आपको बता दिया मेरी इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। 3 लॉट फ्यूचर है, 2 लॉट कॉल बेची हुई है, 1 OTM कॉल है और 1 डीप ITM है। 3 फ्यूचर पकड़ के बैठा हूँ। फ्यूचर में लॉस है,
और कॉलों में प्रॉफिट है थोड़ा। तो ये है सारी सच्ची सीधी शराफत वाली कहानी। आज उठा एक फ्यूचर उठाने का मन था, फिर अपने आप को रोक लिया। शेयर्स मैंने इसके एक भी नहीं खरीदे हुए। अब कोई ज़्यादा गिर गया तो फिर वो मेरे को, आपको तो पता ही है, मैं तो शेयर उठा लेता हूँ, फिर उठा लूँगा शेयर। तो ये टाटा कम्युनिकेशन का। देखिए मैं जो है आपके लिए सिर्फ शेयर का एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस भी क्या करता हूँ, एनालिसिस वर्ड भी गलत है, चर्चा करता हूँ। जो पब्लिक डोमेन में डाटा अवेलेबल है वो बता देता हूँ, अपनी भावनाएं बता देता हूँ, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ और बता देता हूँ भाई क्या इसमें मेरी होल्डिंग है। बस ये सच है और बाकी सब जो है बताना बेकार है। तो ये सारी स्टोरी थी, सारी की सारी डाटा आपके पास कवर कर दिया। अब अगर आज हम बात करें किस तरह से हमारे बाज़ार परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप भी अगर कोई शेयर के बारे में चर्चा चाहते हैं, चर्चा, रिकमेंडेशन नहीं, चर्चा, तो कमेंट में लिखिए नाम, उस शेयर पे भी आज चर्चा करेंगे। आज का शेयर बड़ा ख़तरनाक था क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है और वहाँ से हमने इसमें काम करना, हमने क्या बोल रहा हूँ, मैंने काम करना इसमें शुरू किया। आज अगर आप देखेंगे बाज़ार में सारा दिन तेज़ी रही। अगर आप कैंडल देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ ये गैप छूट गया, ये गैप, कैंडल गैप छोड़ के भाग रही है। और आज की कैंडल मजबूत कैंडल इसलिए मानी जाएगी, उसने 50 डेज मूविंग एवरेज, ये जो गुलाबी पिंक लाइन देख रहे हो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही ओपनिंग दी और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। अब गैप दे दे के भाग रही है, पहले भी गैप दे के भागी थी यहाँ पर, साली अब तक वो आई नहीं वहाँ तक। तो कई बार गैप हम सोचते हैं हमके गैप फिलिंग थ्योरी लगेगी। ये देखिए 3 गैप छूटे हुए हैं वाले, ये पार्शियल फिल हो गया था, ये 3 छूट रहे हैं। अब यहाँ इसने 2 और छोड़ दिए। अब ये नीचे आएगा नहीं आएगा ये तो भगवान ही जानता है, हम कुछ कह नहीं सकते। पर एक बात कह सकते हैं भैया, MACD चार्ट पे मजबूती हो गई है, 2 दिन लगातार हरा हिस्टोग्राम बन गया और RSI 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ धोखा भी हो सकता है। ओवरऑल कोई आज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अपने गवर्नर साहब ने अपनी कहानी सुनाई, किससे सुनाए, बढ़िया कमेंट्री दी, पर उसमें कुछ खास था नहीं, टाइट पोजीशन ही चल रही है। बस कुछ ऐसा नहीं लगा जिसके दिल को करंट आए। तो थोड़ा मूड माहौल ख़राब है। वैसे भी साला बाजार गिरता है तो सब चीज़ें ख़राब ही लगने लगती हैं, बढ़ता है तो सब अच्छा लगने लगता है। मतलब खाने पीने की महंगाई को लेके वो चर्चा कर रहे थे, बड़ी दिक्कत है उसमें। तो बाजार दोनों तरफ की मूवमेंट ले सकता है, अपने प्रॉफिट बुक किए जाओ, वही बचाव का तरीका है। मैंने आज कर लिया कुछ प्रॉफिट बुक, चलो थोड़ा प्रॉफिट के भी दर्शन करा दूँ पहले आपको। मैंने क्या करा, आज कई काम किए, 8 नई पोजीशनें बनाई खतरनाक वाली, 4 स्क्वायर ऑफ किए, 1 स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया। ये स्टॉक जो स्क्वायर ऑफ किया था वो IPO आया था ना, वो बायो क्या नाम था, ऐसी कुछ था, कॉनकॉर बायो करके जो था, उसको मैंने बेच दिया। 8,000 का प्रॉफिट हो गया। 3 लॉट आए थे, 2 तो पहले बेच दिए थे, 4 लॉट आए थे, 2-3 पहले बेच दिए थे, 1 आज बेच दिए। 2 पोजीशनें बच्चों के भी अप्लाई करते हैं ना, बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी कहता हूँ अप्लाई कर, उनके भी आ जाते हैं। मैं तो वैसे उनके अकाउंट को देखता नहीं, पहले देखता था, बंद कर दिया, बड़े हो गए हैं। मैं उनको बता देता हूँ भैया मैं भी ये शेयर खरीद रहा हूँ, उनको बोल देता हूँ मुझे ठीक लग रहा है, तो वो उनको मन करता है खरीद लेते हैं। तो उनको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि मैं कहता हूँ भैया अपने हिसाब से करो, बाद में पापा को जी ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। तो भैया मैं तो सारे लोगों को ये कहता हूँ भैया करो मन की, सुनो सबकी। और मैं कोई बाय टिप तो किसी को नहीं देता, चाहे आप अपने नज़दीकी रिश्तेदार हो, बस एक ही जने को दे देता हूँ। पूछती है तो आप गैस करो कौन, कमेंट बताओ किसको, बस मैं बोल देता हूँ हाँ भाई ये ले सकते हैं। एक ही जन है पूरे संसार में जिसको मैं मन से कह देता हूँ, गैस करो मैं किसकी बात करूँ, कमेंट में लिख के। तो बस उनको मैं बोल देता हूँ भाई आप लिख चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज उनकी मैं सुन भी लेता हूँ, बाकी किसी की नहीं। बाकी सबसे मैं थोड़ी गैप बना के रखता हूँ। 741 में अलॉटमेंट आई थी, 1126 में बेचा, अच्छे लेवल पे बेचा है, बढ़िया बेचा है, 7,500-8,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर HDFC AMC के ना 2 बार फ्यूचर स्क्वायर ऑफ, कल मैंने कह दिया था ना, वो वीडियो में बताया था, HDFC शेयर की बात की थी, कल मैंने चर्चा की थी, सलाज भाग गया। तो कल मैंने कहा था 2 लॉट खरीदे गए हैं मेरे से रोल ओवर के चक्कर में, वो 2 लॉट मैंने आज बेच दिए और महंगे ही बेचे, अच्छे महंगे। एक बार मैंने 26 को पता चलता है 2655 का बेचा और थोड़ी देर बाद उसी को आप देखेंगे 2682 का बेचा और थोड़ी देर बाद ये 2700 से ऊपर चला गया था। अब साला किसी को पता हो तो रुक के बेचता, लॉटरी लग जाती, पर ठीक है जितना मिल गया सही है, ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख का प्रॉफिट इसमें हुआ होगा। फिर टाटा कंज्यूमर मैंने आज कल खरीदा था, हाँ कल खरीदा था मैंने,
और आज मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉल में नुकसान हो गया, फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया, 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमा लिया। मैंने कहा यार प्रॉफिट थोड़े देर बुक करते रहो, पता क्या है अब मैं वापस उस पर आ गया हूँ कि रोज़ प्रॉफिट जरूर बुक करना है, क्योंकि साले इतने सारे फ्यूचर उठा रखे हैं, कहीं बाजार गिरा तो फ्यूचर मार देंगे। फिर ये वाला फ्यूचर ना गलती से स्क्वायर ऑफ हो गया। ये कल मैंने खरीदा था 139 रुपीज़ 50 पैसा का, मैं साला बाय का ऑर्डर डाल रहा था 140 रुपये 60 पैसे में, नहीं 140 रुपये 40 पैसे में बाय का ऑर्डर, और बात करने लग जाते हैं यार घर पे लोग, वो वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। अब उस चक्कर में साला मैंने बाय की जगह सेल का ऑर्डर डाल दिया। अब 140 रुपये 40 पैसे में सेल का ऑर्डर डाल दिया, बाहर बैठे थे 140 45 का, तो 140 बिक गया। थोड़ी देर बाद मैं कैसे हो गया कैसे हो गया कैसे हो गया, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। कल ये सस्ता खरीदा था, आज बिक गया। तो इसमें करीबन 5400 के आसपास का 95 पैसे हो ना, 95 पैसे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5400 कुछ का प्रॉफिट इसमें हो गया आज। तो ये आज की सारी कहानी है। और मुनाफा जो है मोटा मोटा मैडम ने कैलकुलेट किया 1,70,500 का है। ये मुनाफा हम निकालते हैं ना, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट बुक्स में निकल के आता है कभी कभी वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो वहाँ फीफो लग जाता है ना, हम मैनेजरियल निकालते हैं, कई बार एवरेज कॉस्ट से निकाल लेते हैं, इतना फ़र्क हो जाता है। तो ये सारे मैंने आज अपने पोजीशनें क्लियर करी। मैं फिर एक बार कह दूँ बेटा, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो भाई किस तरह से इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे रिस्क होता है। अब जैसे लर्निंग है इसमें, देखो अब इसकी मैंने फ्यूचर और कॉल दोनों बेचे थे, फ्यूचर खरीदा था, कॉल बेचा था। अब कॉल में नुकसान हो गया पर फ्यूचर में फ़ायदा हो तो मैं निकल गया। तो आपको समझ में आता है ना, वही जब शेयर भागेगा तो कॉल में नुकसान होगा, फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा, गिरेगा तो फ्यूचर में नुकसान होगा, कॉल में फ़ायदा हो जाएगा। पर होता क्या है, जब भागता है तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कॉल में कम नुकसान होता है। पर जब गिरता है तो रिवर्स होता है, कॉल में प्रॉफिट कम होता है, कॉल बाय किया था, सेल, कॉल सेल करी, फ्यूचर बाय किया। तो अगर भागेगा ना तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कॉल में कम होगा लॉस, तो इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। जब गिरेगा तो फ्यूचर में लॉस ज़्यादा होगा, कॉल में कम प्रॉफिट होगा। पर मैं इसलिए कॉल बेच देता हूँ कि अगर गिरेगा भी तो फ्यूचर में लॉस होगा ना, तो कॉल का जो प्रॉफिट है उस लॉस को थोड़ा ऑफसेट कर देगा। तो थोड़ा इस तरह से हम रिस्क वगैरह मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब आपको मैं अपने वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। तो अब अगर आप देखेंगे, मैंने इसको डिस्कस कर ली, अब इसको देखो, अभी भी मार्केट मूड तो फियर वाला, डरे तो हुए हैं लोग, मैं कहूँ कि डरे नहीं हुए हैं, 40 के नीचे ही है अभी मार्केट मूड। अब ये देखो ना, ये हायर साइड पे बेकार है, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 80 के नज़दीक पहुँच रहा है, थोड़ा टिक डाल देंगे। अब रुपया अभी भी 83 से ऊपर है डॉलर के मुकाबले, तो बेकार है। और ये तो साला बहुत हाई है यार, ये तो बेकार है ही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर में मज़ा नहीं आ रहा। ब्रेंट क्रूड ऑयल तो ठीक है, US डॉलर और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जब तक नहीं कम होगी ना तब तक करंट नहीं आएगा। अब FIs को थोड़ा सा कम कर दी उन्होंने बिकवाली, कैश सेगमेंट में काफ़ी बिकवाली कम कर दी। अब पता नहीं साले हरा गाली क्यों देनी किसी को, बदमाश हैं। अभी साले कम कर रहे हैं, थोड़ा हमारा हौसला बांध रहे हैं, हम थोड़ा खरीदने लगेंगे फिर बेच देंगे माल अपना। तो आज कल की तरह दोनों तरह के फ्यूचर्स में खरीदारी करी है और ओवरऑल खरीदारी आई। DIs ने भी थोड़ा माल खरीदा, पर बड़े दिनों के बाद आप देखेंगे नेट खरीदारी आई है 700 करोड़ के आसपास की। अब ये अभी भी लोअर साइड पे ही है, हालांकि बहुत लो तो नहीं है मैं कहूँगा, और ये तो लोअर साइड पे है ही। देखो FIs की लॉन्ग स्टॉक्स में डेफिनेटली लोअर साइड पे है, लोअर एंड्स पे चल रही है। इंडेक्स में भी खासी लो है, लेकिन बहुत लोएस्ट लेवल्स पे नहीं है। जैसे स्टॉक में लॉन्ग कहूँगा तो लोएस्ट लेवल पे चल रही है, इतनी कम कभी नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। अब कल बाजार बंद हुआ था 19,545 पर, आज 19,621 पे खुला, यानी लगभग 70-80 पॉइंट ऊपर। खुलते ही बॉटम बना लिया 19,589 का, फिर यहाँ पीक बनाया, फिर गिर गया, फिर भागा, आखिरी क्षणों में फिर पीक बनाया 19,675 का। 19,700 काट देता तो मजबूती के बाद कुछ और होती, पर कोई बात नहीं, 19,675 का इसने बनाया। उसके बाद 19,653 पर 107 पॉइंट चढ़कर 0.55% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज जो कमाल दिखा रहे थे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इसके साथ 2 लॉट पड़े हैं, इसका 1 लॉट पड़ा है। और ये 1 लॉट मैंने बजाज फाइनेंस का महंगा खरीदा था 7,000 के लिए बेटे में, पर अच्छा मुनाफा है। बजाज फिनसर्व के मैंने खरीदे थे 13,000 कुछ, 1,300 कुछ के। अब इसमें कुछ 1,800 के आसपास सोचता हूँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी जाए। बाकी ये भागा, ये भागा, ये भागा, ये भागा, ये भागा, तो ये सब शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिली। मर रहा था HUL, कोल इंडिया, ONGC, एशियन, भारतीय एयरटेल, एक्सिस और HDFC बैंक। अब ये तो गिरावट वाले शेयर थे। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे जो चढ़त है ना, इसको देख के बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बाजार गिरता है ना तो चढ़ चढ़ के गिरता है, और जब चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है। हालांकि मैं ये मानूंगा कि ये 3 कैंडलों ने लगातार काफ़ी बढ़त बना दी है, तो लेकिन अभी भी क्योंकि आप देखेंगे
50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, जो अच्छी बात है, पर अभी मिडल बोलिंजर बैंड पे दूर है। मिडल बोलिंजर बैंड को डिसिसिवली काटकर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर काफ़ी आसार बन जाएंगे कि अब ये ऊपर जाएगा, नहीं तो हो सकता है मिडल बोलिंजर बैंड के आसपास से ही वापस नीचे की तरफ लौट आए। तो सावधान रहना ज़्यादा समझदारी है, जो करो सोच के करो। आज अगर देखेंगे मैक्सिमम पेन जो है वो 19,500 से 19,600 पे शिफ्ट कर गया, जो अपने आप में मजबूती का संकेत है। कॉल राइटर्स ने नीचे के लेवल पर अनवाइंडिंग करी है और ऊपर के लेवल पे जाके बैठ गए हैं। पुट राइटर्स आगे बढ़ बढ़ के ज़बरदस्त पुट्टे लिख रहे हैं, यानी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स के कॉन्फिडेंस पे खासा भारी है। मंथली में कोई परिवर्तन नहीं है, 19,500 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, 20,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। हालांकि आप देखेंगे इस वक्त पीसीआर बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है और मंथली पीसीआर तो खैर मजबूत है ही। तो ओवरऑल अगर पीसीआर से हम बात करें तो अच्छे दिन सामने नज़र आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करूं तो आज बहुत कमाल किया निफ्टी बैंक ने, 44,213 पे खुला, बंद हुआ था और लगभग 250 पॉइंट ऊपर खुला। बॉटम उसने इधर और इधर 2 बार बॉटम टच करा। जब कहते हैं बॉटम टच करा मतलब एक बार बॉटम बनाया हुआ, दूसरी बार उसके काफ़ी नज़दीक आ गया था, ये कहने का मतलब होता है। 44,242 का, गलती से 44 के नीचे आ जाता तो बंदा लुढ़क जाता। फिर यहाँ पे बॉटम टच करके पागलों की तरह ऊपर भागा और 44,500 को टच किया। जब 44,500 को टच किया तो हाहाकार मचा, लोगों को लगा भैया एक बड़ा अच्छा लेवल पकड़ लिया, 44-45 के बीच को काट दिया। लेकिन साहब बस वहीं से फिर साला धड़ाम से 1 मिनट के अंदर गिर के फिर अपने बॉटम पे आ गया, फिर थोड़ा सा खड़ा हुआ, फिर थोड़ी देर में बॉटम पे आ गया। यानी आज बॉटम 2-3 बार रिविजिट किया, 1, 2, 3 और थोड़ा सा ये 4 बार बॉटम को रिविजिट किया और फिर यहाँ से एक बारी फिर भागा, पीक के आसपास ही गया, फिर ठंडा होने लग गया। यानी आज इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। अगर आप यहाँ देखेंगे आपको नजर आएगा 250 पॉइंट की वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक ने दिखाई है, जो कंपैरेटिवली अगर आप निफ्टी 50 से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी 50 की वोलेटिलिटी केवल 90 पॉइंट की थी, 90 की भी नहीं कह सकते आप, 85 पॉइंट हो गया। पानी देना जी। तो ये थी निफ्टी की सारी कहानी। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो आज इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक में धमाल मचा हुआ था। गिर रहा था आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट का ना क्यूआईपी आना है, उसके चक्कर में इसे मारा है। कंपनियां भी आजकल होशियार है, शेयर भाग जाता है, क्यूआईपी ले आती हैं, पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और अपने को और मजबूत बना लेती है, जो अच्छी बात। एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल, एचडीएफसी बैंक गिरे होते, दिग्गज बैंक एचडीएफसी आज थोड़ा सा गिरकर बंद हुआ। तो यार इसने ये वाला गैप तो जो था वो कल ही फिल कर दिया था, अब ये वाला गैप बचा हुआ है। आरएसआई इसका भी मजबूत हुआ है, 2 दिन से एमएससीडी चार्ट पर ये स्ट्रांग हुआ है। हालांकि इसने अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के मुकाबले आज ज़्यादा मजबूत है, ये बात माननी पड़ेगी। और ये 44,360 पे बंद हुआ, तो 44,300 पे आप देखोगे कॉल राइटिंग कम हुई है, पुट राइटिंग बहुत बड़ी है। पर थोड़ा ऊपर जाते हैं 44,500 पे, तो वहाँ कॉल राइटर्स बहुत बैठे हैं, पुट राइटर्स भी बड़े हैं। यानी 44,500 एक ऐसा लेवल है, कॉल राइटर्स का बहुत कॉन्फिडेंस है, पर पुट राइटर्स भी बहुत डरे हुए नहीं है, वो भी यहाँ थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा है ये वाला लेवल भी कट जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने भी अपनी पोजीशन बढ़ा दी। हालांकि 45,000 के लेवल पे तो कॉल राइटर्स का कब्जा है, हमें ये मानना पड़ेगा। अब यहाँ देखो पीसीआर में हल्की सी मजबूती आई है, 0.83 से 0.88 हो गया। मैं वीकली वाले की बात कर रहा हूँ, पर मंथली वाला गिरा है। यानी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में इस हफ्ते की बात छोड़ दो, ओवरऑल थोड़ी सी कमजोरी के ही संकेत हैं। तो ये थी सारी आज की कहानी राजे। बेटा मैं आपको अच्छी बात बता दूं, मैं कोई बाय सेल टिप नहीं देता हूँ, मैं सिंपल सा व्यक्ति हूँ। शेयर बाजार में मैं कहता हूँ भाई रिस्क रिवॉर्ड को समझो, जो मैं सिखाता हूँ। आप रिस्क रिवॉर्ड बिना खुद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आने से पहले काफ़ी काम ख़राब हो सकता है। इसलिए बढ़िया क्या रहता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड जो है सेकंड हैंड एक्सपीरियंस से देखिए। भाई कोई आपको किसी को देखिए, उससे समझिए कि ये रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, कैसे शेयरों में उतार चढ़ाव से आदमी फंस जाता है, कैसे बहुत सारा मुनाफा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे ऐसी स्थिति में आदमी को शांत रखना पड़ता है,
कब उसको फ्यूचर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जब देखता है काफ़ी गिर गया। जैसे रिलायंस का मैंने एक फ्यूचर खरीदा था, साला बहुत गिर गया, मैंने उसकी डिलीवरी लेके रखी। मैंने कहा ज़्यादा बार बार इसको रोल ओवर नहीं करना, उसकी पूरी डिलीवरी ले ली। उसके बाद रिलायंस और गिरा, मैं बताऊँ तो फिर मैंने और शेयर भी ले ली, तो रिलायंस में मैंने फिर अच्छी पोजीशन बना ली। तो ये सब चीज़ें वीडियोस के साथ, स्ट्रेटजीज, MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी, MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रेटजी, MKJ खतरों के खिलाड़ी स्ट्रेटजी, MKJ ITM डीप ITM स्ट्रेटजी, MKJ क्रीपिंग स्ट्रेटजी, ये सब स्ट्रेटजीज जो है मैं वीडियो के माध्यम से सिखाता हूँ, डेमोज देता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ कि भैया कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स बेटर टू लर्न फर्स्ट, अंडरस्टैंड रिस्क रिवॉर्ड, अप्रिशिएट योर ओन रिस्क एपेटाइट, देयर आफ्टर थिंक ऑफ टेकिंग ट्रेड। थिंक बोला है, देयर आफ्टर टेक ट्रेड नहीं बोला, थिंक, तब सोचो, फिर डर लगे तो उसके हिसाब से काम करो। अगर आप भी हमारे स्टूडेंट बनकर सीखना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। मेरी टीम को भी कॉल कर सकते हो या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम को कॉल करिए, पूरी सहायता करेंगे, आपको पूरी हेल्प देंगे, कैसे KYC होता है, कैसे ट्रेडिंग ऐप को ऑपरेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, कोई चीज़ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मेरी टीम को बोलो, वो बताएंगे। अगर उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं तो पीछे बैठा ही, मेरे से पूछती है, मैं आपको बता देता। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट बेताज बादशाह बने।